अरे अरे अभी रुको रुको, इसका प्राइसिंग तो सुन के जाओ। ये 2017 के दिसंबर का मॉडल है और ये मेरे को कंप्लीट पेपर वर्क साथ MP22 होकर 11 लाख रुपए की मिली है। अब आप बताना महंगी तो नहीं हुई गाड़ी। हेलो भाई, मेरा नाम है हर्षित भिमटे और अभी मैंने रिसेंटली एक गाड़ी परचेज़ की है। वो गाड़ी है ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, कंफर्ट का किंग। और भागने में तो भाई साहब पूछो ही मत, इतनी सॉलिड गाड़ी है कि क्या ही बताएं। चलो मैं इसका पहले तो आपको वॉक अराउंड देता हूँ, उसके बाद इस बताता हूँ ये मॉडल कब का है, क्या क्या फ़ीचर्स है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं सामने से। सबसे पहले तो दिल्ली नंबर, यस डाउट होता होगा कि दिल्ली नंबर अपने गाड़ी खरीद के लाए हो। कम में मिली होंगे XYZ, हाँ तो कम में मिली है, बट मुझे ये गाड़ी MP हो जाएगी, अभी MP22 रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अभी गाड़ी क्या ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ट्रांसफ़र के पहले MP22 रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रांसफ़र दोनों एक साथ में हो जाएगी गाड़ी। तो ठीक है, सबसे पहले फ्रंट से चालू करते हैं। ये इसका सिग्नेचर ग्रिल जो पहले जो आता था 17-18 मॉडल में वो वाला है। और इसका ये क्या है, एक्चुअली G मॉडल है तो इसके हेडलैम्प जो है ये बेस मॉडल वाले ही है, दोनों हेलोजन है। ये रहा इसका लो बीम और इसका ये हाई बीम। नीचे फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है और इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। फॉग लैम्प इसमें लगे नहीं हुए हैं और दोनों साइड में वही है। ठीक है, अब मैं इसका लेफ़्ट साइड दिखाता हूँ आपको। इसके टर्न इंडिकेटर्स इस ORVM में आते हैं, सिल्वर कलर से, मतलब क्रोम ट्रीटमेंट के साथ इसके डोर हैंडल्स है पूरे। और इसमें 16 इंची के अलॉय भी लगे हुए हैं। टायर साइज़ 205/65 R16 का है। ठीक है, इधर फ्यूल डालने के लिए फ्यूल लिड दिया हुआ है। चलो पीछे से दिखाता हूँ, फिर मैं इसको गाड़ी को अंदर से चेक कराऊँगा। ठीक है, पीछे आ जाते हैं तो इसकी ब्रेक लाइट है, रिवर्स लाइट है इनोवा क्रिस्टा की, ये बैजिंग हो गई। ये पीछे का रियर वाइपर हो गया, टोयोटा का लोगो हो गया। इधर भी वही रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट और ब्रेक लाइट देता मैं, ब्रेक लाइट। और 2.4 जेड का है लिखा है इसने, इनने जेड का क्या डाल दिया, लोगो डाल के रखे हुए, बट ये G मॉडल है। ठीक है, नीचे साइड आते हैं तो एक तो US पार्किंग सेंसर है, ये इसका अपना साइलेंसर है और ये स्टेपनी की प्लेसमेंट है। ठीक है, राइट साइड में आते हैं तो वही अपने क्रोम के डोर हैंडल्स लगे हुए हैं। अब चलो मैं अंदर दिखाता हूँ। गए गाड़ी के अंदर और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। ये जो लगे हुए कंट्रोल्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, वो ये आफ्टर मार्केट टोयोटा के ओरिजिनल बाहर से लगवाए गए हैं। अब बीच में आते हैं तो ये टोयोटा का लोगो। और अब इसकी बात करते हैं मीटर की। तो इसका सेमी डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों आता है। लेफ़्ट साइड में इसमें RPM दिखा रहा है, जस्ट उसके नीचे आपको टेम्परेचर का दिखाया है। बीच में छोटी सी स्क्रीन लगी है जिसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गाड़ी से रिलेटेड। इधर राइट साइड में स्पीड मीटर है, उसके नीचे फ्यूल मीटर ढाया है। उसे हम ये छोटी वाली स्क्रीन को ये छोटी वाली बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सब कंट्रोल ये यहाँ से हो रहा है कि अब यहाँ से हो गया है ना। अब इसके इधर लेफ़्ट साइड में आते हैं, राइट साइड में आते हैं तो ये है AC वेंट्स। ठीक है, यहाँ पर अपनी कोई भी अपन केन वेन या बॉटल वॉटल रख सकते हैं जो AC के सामने ही है ब्लोअर के, तो उससे ठंडी रहेगी। ठीक है, बीच में आते हैं तो इधर में भी AC वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर क्लॉक दी हुई है, ये हज़ार लाइट की बट स्विच है। और ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगा हुआ है एंड्रॉयड वाला, इसमें एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं करता। ये AC के कंट्रोल्स है, मैनुअली AC है, इसमें बेस मॉडल है, ऑफकोर्स तो होंगे ही। इससे आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ हवा चाहिए, इससे आप कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं फ़ैन की। ये अंदर की एयर गर्म वाली बाहर निकालने के लिए है, ये AC ऑन करने के लिए, इससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में आते हैं तो इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। और इधर आते हैं तो एक कप होल्डर मिल जाता है, ये अपना हो गया हैंड ब्रेक हो गया है। इधर आते हैं तो बीच में इको मोड, पावर मोड और पीछे का ये डिफॉगर एक्टिवेट करने का है। इधर नीचे आते हैं तो एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी स्टोरेज स्पेस है कुछ भी सामान या फ़ोन वोन रखने के लिए। बीच में आते हैं तो ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है,
इसके अंदर स्टोरेज स्पेस है, ये बस ये स्लाइडिंग नहीं होता, बाकी फिक्स वाला है ये। ठीक है, यहाँ पर इसके पूरे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ लॉक अनलॉक करने का सिस्टम मिल जाता है, चाइल्ड मतलब ये अपना विंडो लॉक करने का सिस्टम ये है। इसका जो वो है और भी हम एडजस्टमेंट वाला वो टूट चुका है क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी है, ज़ाहिर सी बात है। इसकी मैं आपको मिडिल रो सीट दिखाता हूँ। आ गए मिडिल वाली सीट में। यहाँ पर भी एसी के ब्लोअर दिए है, यहाँ पर आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड चाहिए एसी के ब्लोअर की, कम ज़्यादा जैसे भी करना है। ठीक है, यहाँ एक एसी वेंट दिया हुआ है, एक एसी वेंट वहाँ दिया हुआ है। ये आपको डोर खोलने के लिए है और ये आपको लॉक करने के लिए, ये पावर विंडो के कंट्रोल। ठीक है, ये कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है, 7 सीटर के साथ आता है, तो पीछे की सीट पूरी रिक्लाइन हो जाती है। इसमें अभी सीट कॉर्नर लगे हुए हैं, तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल सीट में यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी अपने पेपर वगैरह, बॉटल वगैरह, कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये एक हुक आता है जहाँ पर आप कैरी बैग वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा मोबाइल होल्डर के लिए दिया हुआ है, इधर भी सेम वैसे ही हुक और वो स्पेस दिया है। अब मैं आपको इसकी लास्ट वाली रो दिखाता हूँ कैसी है। ये पीछे 3 लोग के लिए है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी हेडरेस्ट लगाने का ऑप्शन है, पीछे हेडरेस्ट है इसका। पीछे वाली सीट का कंफर्ट चेक करते हैं, सब बीच वाली सीट का तो कंफर्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, इनोवा है। पीछे वाली सीट में भी ठीक है, कंफर्टेबल है, बस थोड़ा सा अंडर 28 सपोर्ट कम है। मेरी क्या 5 फीट 10 इंच हाइट है ना, पीछे वाले सामने वाली साइड पूरी पीछे है और ये भी थोड़ी रिक्लाइन है, इसलिए बाकी सीट में जाके बताता हूँ आपको कंफर्ट भी कैसा है, क्योंकि वो सीट सही है। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी लेग रूम अच्छा है, यहाँ पर ठीक है, डिसेंट है, मेरे 5'10" हाइट है तो उसके हिसाब से। बाकी हेडरेस्ट भी यहाँ पर ठीक है, गुड, इतने में तो आराम से बैठ जाएगा इंसान। बाकी थोड़ा सा अंडर 28 सपोर्ट कम है। यहाँ पर पीछे भी एक वाटर होल्डर दिया हुआ है इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ये सीट बेल्ट फिक्स कर सकते हैं। कैसे होता है यार, अच्छा ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड दिखाता हूँ, इस साइड भी, इस साइड 2 आप रख सकते हैं कप या फिर आप बॉटल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस है। इनोवा की तो बात ही नहीं, स्पेस के मामले तो बहुत सॉलिड गाड़ी, स्पीड प्लस कंफर्ट बहुत ही शानदार। तो यही था मेरा वीडियो। मैंने नई गाड़ी परचेज़ की तो सोचा मैंने आपको बता दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे अभी रुको, इसका प्राइसिंग तो सुन के जाओ। ये 2017 के दिसंबर का मॉडल है और ये मेरे को कंप्लीट पेपर वर्क साथ MP22 होकर 11 लाख रुपए की मिली है। अब आप बताना महंगी तो नहीं हुई गाड़ी।